Hello guys, welcome to the channel Enjoy Learning Science. So in our last video we will discuss our chapter 1. हमने उसकी complete explanation की थी, सारा chapter discuss किया था. तो आज हम उसी chapter की back exercise discuss करेंगे. So let's start. Our first question is, why do organisms take food? कि organisms खाना क्यों लेते हैं? To take energy, to take nutrients which help them in their regular body functions, which help in repairing the organs, which helping other body processes. ठीक है. So our next question is, distinguish between a parasite and a saprotroph. Now firstly we will define them. The parasite is an organism which feed on the another organism for its food and shelter, and the saprotroph is an organism which feed on dead and decaying matter for their food. Okay. Now and the parasitic example is Cuscuta, अमरबेल. ठीक है. और the saprotroph example is mushrooms, okay, etc. Now how would you test the presence of starch in leaves? हमने ये एक्टिविटी की थी कि पहले हम एक लीफ लेंगे, ठीक है, फिर उसको आयोडीन के ऊपर आयोडीन स्प्रेड करके आयोडीन सोल्यूशन में से डिप कर देंगे, फिर उसे 2-3 डेज़ के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे. इसमें हम ये देखेंगे कि जो आयोडीन सोल्यूशन है, ठीक है, वो पर्पल हो चुका है. क्योंकि उसमें वो पर्पल इसलिए हुआ क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, टाइप है. गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. अब इसमें हम पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. जो हमारी ये ऊपर डायग्राम है, ये फोटो डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, हम इसको ड्रॉ करके ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे लीव्स में क्लोरोफिल है जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक की और सनलाइट ली, ठीक है. और यहाँ रूट्स में वाटर सॉइल है, वाटर और मिनरल्स हैं जिसमें, तो रूट्स ने सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए और उसे लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया. फिर यहाँ पर जो क्लोरोफिल है उसने कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स की हेल्प से आगे प्रोडक्ट्स बनाए, फूड विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो एज फूड प्रोडक्ट हो गया, और जो ऑक्सीजन गैस है वो इसने एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दी, और वही ऑक्सीजन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, show with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food. अब इसमें हम प्लांट्स को अल्टीमेट सोर्स कैसे दिखाएंगे? पहला कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और फिर हम उसमें ये भी दिखा देंगे कि इसमें फ्लो चार्ट बना लेंगे, पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. सेंटर में आ जाएगा, यहाँ सेंटर में हम प्लांट्स लिख के, और फिर पहले हम लिख देंगे फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं और उनको एनिमल्स भी खा सकते हैं,
ठीक है, उन्हें हर्बीवोर्स भी खाते हैं, कार्निवोर्स भी खाते हैं, ठीक है। तो वो सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स पर फीड करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब ग्रीन प्लांट्स को ऐसा कौन सा नाम दिया गया है जिससे वो उनके फूड सिंथेसिस की क्वालिटी का पता लगता है? ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स ही है, ऑटोट्रॉफ्स को ही कहते हैं ना कि जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज डैश। जो फूड उन्होंने सिंथेसाइज किया प्लांट्स ने वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ? स्टार्च की फॉर्म में। In photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigment called। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होता है उसमें जो प्लांट का कौन सा पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? दैट इज क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटेक करते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, और आफ्टर द कंप्लीशन वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है द पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। हमें एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट बताना है जो येलो कलर का है और जिसकी सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड स्टेम है, वो है कस्क्यूटा अमरबेल। द प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। वो प्लांट जो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक है वो कौन सा हुआ? पिचर प्लांट। The pores through which leaves exchange gases, वो कौन से पोर्स हैं जिसमें लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होता है? स्टोमेटा, ठीक है। नाउ आगे ये है MCQs। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ या होस्ट। कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट, so our second option is correct. The plant which traps and feeds on insects is, ऐसा कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट पे फीड करता है? दैट इज पिचर प्लांट, ठीक है। नाउ मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज क्लोरोफिल, इट इज प्रेजेंट इन लीव्स। Nitrogen is related to rhizobium because the rhizobium bacteria will convert the atmosphere nitrogen into usable form, ठीक है। Cuscuta, it is a parasite, okay। Animals के साथ heterotrophs हो गया। Insects, अब insects पर कौन फीड करते हैं? पिचर प्लांट, ठीक है। Now true false। Carbon dioxide is released during photosynthesis। इसमें कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इट इज़ फॉल्स बिकॉज हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। इसमें कह रहा है कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। दिस इज़ फॉल्स क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो द प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड दे आर ऑटोट्रॉफ्स। नाउ नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं होता।
इट इज़ ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो सोलर एनर्जी है वो यूज़ की जाती है, वो उसका कन्वर्जन नहीं होता। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है? दैट इज स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होती है ना, तो वहीं से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, वहीं से ऑक्सीजन बाहर जाएगी। Choose the correct option from the following. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their, अब जो प्लांट्स हैं जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो मेनली किस पार्ट से लेते हैं? वो लेते हैं लीव्स से, क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा था जिससे गैसेस एक्सचेंज हो रही थी। Why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? अब वो कह रहे हैं कि जो क्यों फार्मर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादातर ग्रीन हाउसेस में ग्रो करते हैं, उन्हें उससे क्या एडवांटेज होता है? अब उससे एडवांटेज ये है कि वो एक तो उस पे पेस्टिसाइड्स नहीं लगेंगे, ठीक है, जो क्रॉप डैमेज नहीं होगी, ना उस पर कोई इंसेक्ट फीड करेगा, ना उस पर कोई पेस्टिसाइड्स लगेंगे, ठीक है, तो क्रॉप डैमेज नहीं होगी। तो वो जितनी क्रॉप ग्रो करेंगे वो सारी की सारी क्रॉप उनकी एज प्रोडक्ट यूज़ होगी, वो उसमें से कुछ भी स्पॉइल नहीं होगा, ठीक है। और वो उसको उसमें जो टेम्परेचर है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो सनलाइट एक बार अंदर आ गई, ठीक है, वो ग्रीन हाउस से बाहर तो जा नहीं सकती, ठीक है, तो वो अंदर उसका टेम्परेचर भी राइज करेगी। तो इस समर्स में इट्स वेरी यूज़फुल, जहाँ पर हमें क्रॉप्स को बहुत हाई टेम्परेचर देना होता है तो वहाँ पर हॉट क्लाइमेट भी मेंटेन होगा, ठीक है। हमने अब इसमें 2 पॉइंट्स किए, एक तो वो स्पॉइल नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना इंसेक्ट्स फीड कर सकते हैं, ना पेस्टिसाइड्स, ना पेस्ट ग्रो होंगे, ठीक है। और दूसरा है कि वो क्लाइमेट भी उसको हॉट क्लाइमेट मिलेगा। और तीसरा है कि वहाँ पर वो जो भी अपने अकॉर्डिंग जो भी मैन्योर वगैरह डालेंगे वो सारा उतने ही पार्ट में, उतने ही फील्ड में स्प्रेड होगा जितना उन्हें चाहिए, जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, डू यू नो लाइट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू प्लांट्स दैट देयर लीव्स ग्रो इन मैनी पैटर्न्स सो एज टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट। अब इसमें कह रहे हैं कि आपको पता है कि जो लाइट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि उसके जो लीव्स है वो डिफरेंट पैटर्न्स में ग्रो करते हैं सो एज टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम लाइट, ठीक है। So our exercises is complete. That's all for today. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।